All right, farmer leader Sarwan Singh Pandher has informed that farmers will wait till tomorrow for talks with the central government. Otherwise, they will march towards Delhi on the 8th December at 12 noon. Listen in. दिन हमने छोड़ दिया मांग पत्र माला, हम एमएसपी को मांग पत्र भेज रहे हैं, उसके लिए एक दिन हमने छोड़ दिया। फिर कल का दिन वेट करेंगे, अगर सरकार वार्ता शुरू करे अपनी जख्मियों का इलाज करा लेंगे, नहीं तो परसों 12 बजे पीसफुली जत्था हमारा आगे बढ़ेगा। अभी जो उपराष्ट्रपति जी ने बोला, प्रधानमंत्री उनकी बात भी नहीं मान रहे। अगर वार्ता का दौर शुरू हुआ होता तो ये आंदोलन का सुखद हल निकल सकता है। मोदी सरकार घमंडी है, वो कारपोरेट के एजेंडे पे चल रही है। किसान के साथ व्यवहार ऐसा हो रहा है जैसा दुश्मन देश के लोगों के साथ किया जाता है। तो हम तो आज भी चाहेंगे कि इंटरनेट चलाइए अंबाला का, वहां के स्कूल खोलिए, लोगों को तंग मत कीजिए, हम पीसफुली हैं। तो सरकार वार्ता के लिए मन नहीं बना रही। हमने एक दिन दे दिया जो प्रस्ताव आया, अगर सरकार का वार्ता के लिए मन बनेगा तो रात तक चिट्ठी हमें आ जाएगी। Aditya Kumar, my colleague, is joining us on the broadcast. Aditya, साफ साफ सुनने में आ रहा है कि 8 तारीख को दोबारा प्रदर्शन की तैयारी की जाएगी। दिल्ली चलो का जो एक नारा है उसको फिर से बुलंद किया जाएगा, और ये भी कहा गया है, जो टिप्पणी हमने सुनी, कि किसानों की जो दुर्गति है हमारे देश में वो किसी दुश्मन देश के बराबर है और केंद्र सरकार घमंडी है, उनका घमंड तोड़ना है, इसीलिए प्रदर्शन ज़रूरी है। जी बिल्कुल, विनीता ने सही कहा कि जिस तरीके से पूरा मामला चलता आ रहा है, और कल का दिन जो उन्होंने एक बफर जोन टाइप कर रखा है कि कल वो वार्ता के लिए समय उन्होंने दिया है कि अगर सरकार आती है और वार्ता करती है तो आगे हम उस पर अमल करेंगे, लेकिन अगर बात नहीं होती है तो हम अगले दिन यानी 8 तारीख को हम दोबारा से जो है दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जिस तरीके से आज की स्थिति रही उससे यह साफ है कि प्रशासन जो है, स्थानीय प्रशासन हरियाणा का और पंजाब का, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करे, इसलिए वो भरपूर तैयारी में है। आज जिस तरीके से आंसू के गोले दागे गए या जिस तरीके से किसानों के साथ पेश आई सरकार, उस तरीके से साफ है कि किसी तरीके से वो नहीं चाहता। और प्रदीप धनखड़ की जो बात उन्होंने की, सरवन सिंह पंधेर जो 2 दिनों से कह रहे हैं, वो बात जो उन्होंने की, उस बात को लेकर के भी जो है किसी तरीके से कोई रिप्लाई जो है सरकार की तरफ से नहीं आया है। तो हो सकता है कि कल के बाद स्थिति और जो है नाजुक हो जाए, और कल बहुत ही खास हो सकता है क्योंकि सरकार के लिए भी समय का वक्त दिया गया है, साथ ही साथ इंटरनली जो किसान हैं आपस में, जो अन्य किसान संगठन है, उससे भी बात करने की कोशिश में है ताकि आगे की रणनीति क्या होगी वो जो है तय की जाए। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे किसान संगठन हैं जो उस सरवन सिंह पंधेर के साथ दिल्ली कूच के तैयार नहीं है, लेकिन कल अगर जिस तरीके से बात होती है, जिस तरीके से आज की स्थिति रही है, तो हो सकता है कि कुछ जो संगठन अभी तक बाहर रहे हैं, हो सकता है कल वो उनके साथ में जुड़ जाए और वो दिल्ली की तरफ मूव करे। तो कल का दिन बहुत ही क्रूशियल है, जब किसानों के बीच में और सरकार के बीच में क्या डिस्कशन होती है, क्या बातचीत होती है, उसको लेकर के कल देखा जाएगा। आदित्य, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।